मैं आया तो मैं घर आया मिलने के लिए, और घटने को जो पूरा देख ही रहा था मैं सारी चीज़ों को। इतना परिवार बहुत पीड़ित था, और इस समय इतना द्रवित है परिवार। आज थोड़ी स्थिति हमको लग रहा है सामान्य हुई है, कुछ जैसे घटना कुछ समय बीतता, नहीं तो पहले तो बात करने की भी स्थिति में पूरा परिवार नहीं रहा होगा, रोते बिलखते रहे होंगे जब भी लोग आए होंगे यहाँ पर। अपनी बात भी सही तरीके से नहीं कह पाए, आज तो कम से कम अपनी बात सारी सही तरीके से किए, और मैं निरंतर प्रशासनिक अधिकारियों के टच में था किस तरीके से इसमें दोषियों को सज़ा दिलाई जा सके और परिवार को किस तरीके से आर्थिक मदद हो। एक ग्रुप है, उन लोगों ने, दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में काम चल रहा है यहाँ पर। उन लोगों ने आर्थिक सहयोग धन भी जुटाया, परिवार के लगभग 2 लाख रुपए धन भी इकट्ठा किया था उन्होंने मुहिम चलाकर। अच्छा काम किया है। फिर बाकी हम लोग परिवार के जिम्मेदारी लेते हैं, परिवार को जो भी ज़रूरत पड़ेगी आर्थिक रूप से, सब ये कह देना कि इतना करना है उतना, लेकिन जो भी ज़रूरत पड़ेगी परिवार को एक परिवार की तरह हम परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। अपराध नहीं, समाज कहाँ जा रहा है। अपराध तो छोड़िए, प्रवृत्ति कैसी हो रही है। उनका पड़ोसी है, खानदान के ही लोग होंगे, अपने ही खानदान के एक छोटे से बच्चे को 5 लोग, एक उसमें एक 65 साल का आदमी भी है, बुजुर्ग जिसको कैसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है, पकड़ के बच्चे का गला कटवा दिया। मतलब ये कैसे, मतलब हम इस कहाँ जा रहा है समाज ये। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि समाज को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। हम एक पहले अपने घर में अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं। अगर हम अच्छा इंसान बनाएंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। मतलब ये बहुत, मतलब इससे व्याख्या नहीं की जा सकती। सुबह सुबह 7:30 बजे ब्रश करता हुआ लड़के को पकड़ के 5 लोग गला काट दें, कैसी प्रवृत्ति है ये। हम कहते हैं हम सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं। अरे एक आकस्मिक झगड़ा हो गया, एक हम उम्र हो गए, मारपीट कर ली, एक अलग विषय होता है, पटका पटकी कर लेते हैं, वो एक अलग अचानक। लेकिन उसमें एक सीनियर आदमी, 65 साल का आदमी, वो भी पकड़ के एक बच्चे को कटवा दे, ये कहाँ तक जस्टिफाई किया जा सकता है? इस पर क्या बोला जा सकता है, बता दीजिए इसको। इसकी कितनी निंदा की जा सकती है? इसकी जस्टिफिकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं। मतलब क्या सफाई देगा वो बुड्ढा? पकड़ के मरवा दिया उसने एक बच्चे को, केवल ज़मीन के लिए। एक छोटा सा टुकड़ा मैं देख रहा हूँ, मुश्किल से 1000-2000 स्क्वायर फीट ज़मीन, जब वो भी नहीं है, रास्ता था उसका, उसके आगे बढ़ना चाह रहा था, वहाँ तक तो उसने कब्जा कर ही रखा है। मौके प्रशासनिक अधिकारी भी आए होंगे, देखे ही होंगे। ये तो ज़बरदस्ती की हत्या की गई है। किसी प्रकार का कोई हो, ज़मीन का विवाद भी मुझे नहीं दिख रहा वहाँ है। वो ज़बरदस्ती अतिक्रमण करने का प्रयास में उसने हत्या किया कि मार देंगे, पूरे मार देंगे, परिवार में अकेला लड़का, वारिस ही नहीं रहेगा, तो ये सब कहाँ जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे डर के मारे मेरे, मुझे पूरी संपत्ति मिल जाएगी। यही उसकी नीयत मुझे दिख रही है यहाँ पर। जन एक वकील हैं, वकील उनको भी दौड़ाए थे मारने के लिए, उनको नहीं पाने के बाद बच्चे को पकड़ के मार डाले सब। तो परिजन को जो भी, अगर लीगल एड के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। मैं, परिजन जो चाहते हैं अपनी जगह है, मैं चाहता हूं जिसने गला काटा उसे फांसी होनी चाहिए, और रेस्ट को आजीवन कारावास से कम कोई नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना इसमें राय है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति पे रोक लगेगा। फांसी होगी, गला काट, एक छोटे से बच्चे का गला काट लिया पड़ोसी ने, अगर ऐसे लोगों को फांसी होगी तो निश्चित रूप से आगे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, रुकेंगे लोग, डरेंगे, नहीं तो डर भय खत्म हो जाएगा कानून का। तो नहीं, मानसिक रूप से निश्चित रूप से सेटबैक लगता है, बहुत आघात लगा होगा, मानसिक आघात लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे देखिए दुनिया है, रिकवर करेंगे, और हो सकता है ये इस घटना उस बच्ची के अंदर और लड़ने का जज्बा पैदा करे, और अच्छी खिलाड़ी बने। एक बच्ची और पढ़ रही, वो अधिकारी बनने का प्रयास करे, ताकि वो अच्छे मुकाम हासिल करके इस परिवार को कानूनी रूप से सजा दिला सके। ये भी जज्बा अंदर पैदा होगा। मैं यही कह के आया कि बच्चों से, बच्चों तुम लोग कोई प्रतिशोध का भाव नहीं, अपने आप को इतना सक्षम बनाओ खेल से, पढ़ के, अधिकारी बन के, ताकि इन दोषियों को सजा दिला सकूं। देखिए अभी तो डिमार्केशन किया है, वैसे भी पूरे प्रदेश में ड्राइव चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की, कि जो लोग ग्राम समाज की ज़मीन, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी का जो नारा था, वो ज़मीन जब खाली करा रही सरकार, वो खाली करा के वहाँ पे मैं चाहूँगा कि पार्क बने बच्चे। और साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ और सामने आई है कि 2 बच्चे इसमें नाबालिग बताए गए। मैं ज़रूर ये चाहूँगा, 12th में पढ़ते हैं, मैं आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि एसपी इसमें प्रयास करें, और उसमें मेडिकल बोर्ड बैठा के उनके बोन से टेस्ट हो कि वो बालिग हैं कि नाबालिग हैं, नहीं तो केस को कमज़ोर करने का प्रयास हो सकता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं प्रिंसू जी, वो भी आने वाले थे आज। उनके घर में एक दुखद घटना घट गई, उनकी एक भाभी जी थी, उनका निधन हो गया, इसलिए नहीं आ पाए वो, फिर आएंगे वो। मैं चाहूँगा कि वो ले जाके परिजन को
मुख्यमंत्री से मिलवाएं और आर्थिक सहायता परिवार को दिलवाएं। बाकी देखिए, आर्थिक सहायता से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि दंड मिले, दोषियों को दंड मिले, इस पे सरकार काम करे। आर्थिक सहायता सरकार 2, 5, 10 लाख देगी, उतना हम लोग इकट्ठा करके परिवार को देने में ओवरनाइट सक्षम है, उसके लिए कोई वो नहीं। मैं आर्थिक से ज़्यादा दोषियों को दंड दिलाने के पक्ष में हूँ। इस पे जाके बात करें, मुख्यमंत्री से आग्रह करें कि वो निर्देशित करें अपने उसको, ताकि जल्द से जल्द इसके 6 महीना में कर 3 महीने भी ट्रायल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे 1 सप्ताह में ट्रायल होकर उसको सजा दे दी गई थी। तो उस तरीके का केस है ये, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। गला काट देना छोटे से बच्चे को पकड़ के एकदम, एक माँ के सामने, बहन के सामने, भाई के सामने।